देखिए विद्यार्थियों, हमने पीछे विविध प्रश्नावली थर्ड के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको ए भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या करना होगा, ए और बी का गुणनफल निकालना है। यहाँ पे ए और बी का क्या करना है, गुणनफल निकालना। तो ए और बी मैट्रिक्स से हम आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं ऐसे। तो ये हमने ए लिख लिया, उसके बाद में क्या लिखना है यहाँ पे, ये बी मैट्रिक्स लिख लिया अपने पास। इन दोनों के आपस में गुणा कर देते हैं। जब इसका गुणनफल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, 2 को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा, -3 को 5 से करेंगे माइनस के 15 हो जाएगा, 4 को -1 से करेंगे -4 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है वो 5 - 2 कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। 15 और -4 कितना हो जाएंगे, -19 से हो जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको यदि ए का मान दे रखा है तथा बी का मान दे रखा है, आयोटा बराबर √-1 है, तो बी ए की वैल्यू क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करना आपने को, बी को ए से मल्टीप्लाई करना, तो बी पहले लिखना है और ए आपको क्या करना है, बाद में लिखना है। 0 आयोटा, आयोटा और क्या आपके पास 0 हो गया। यहाँ क्या वैल्यू है आपके पास, माइनस आयोटा 0, 0 और क्या है, आयोटा हो गया आपके पास। अब देखो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 को माइनस आयोटा से करेंगे 0 हो जाएगा, आयोटा को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 0 से 0, आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर। आयोटा को माइनस आयोटा से किया माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 को 0 से किया 0 हो जाएगा, आयोटा को 0 से 0 और 0 को आयोटा से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपके पास। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 0 आ गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, सब जानते हैं आप कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास, -1 होती है। तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 + 0 हो जाएगा पास। और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 1 और 0। ये बी और ए का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा आपके पास। देखिए अपने पास यदि a - b जो 5 नंबर क्वेश्चन है, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन भी है, a - b दे रखा है और a + b दे रखा है, तो अपने को कैपिटल A तथा कैपिटल B का मान ज्ञात करना है। पीछे भी हमने 3.2 का पीछे एक क्वेश्चन किया था ऐसा, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको दे रखा है a - b दे रखा है आपको, a - b जो मैट्रिक्स दे रखी है वो अपने को पहले लिख लेनी है यहाँ से। तो इसको हमने क्या कर लिया, यहाँ से लिख लिया गया कि जो a - b दे रखा है उस मैट्रिक्स को हमने पहले लिख लिया, जैसे आपको दे रखी थी वैसे वैसे। और किसको लिखना है आपको, a + b है उसको भी हमने क्या कर लिया, लिख लिया गया। a + b जो आपके पास क्या हो गया, 3 5 -7 -1 1 और क्या हो गया 4 11 8 और 0, ये हमने a + b लिख लिया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, आपके सेकंड हो गई। अब दोनों में करना क्या आपने को, जो आपको दोनों दे रखी है इसमें करेंगे क्या, दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं कि समीकरण 1 और 2 को दोनों क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ते क्यों, क्योंकि यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा आपके पास, -b और +b है। कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए -b और +b कैंसिल हो जाएगा, और a और a जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। और इधर भी अपने पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, -1 में -7 जोड़ेंगे -8 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 और 1 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 4 और 0 क्या आएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, 11 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 12 आ जाएगा, 8 और 0 क्या आएगा, 8 आ जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, इधर a क्या है कि साथ में 2 है वो गुणा में, उधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इधर इसको हमने किस में भेज दिया, भाग में भेज दिया गया अपने पास। यह आएगा 4 6 -8 0 2 और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास।
यहाँ 12 है, 8 और क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब देखो इसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं यहाँ से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, 3, -4, 0, 1, 2, 6, 4, 0। ये अपने पास मैट्रिक्स ए की वैल्यू प्राप्त होगी। अब जो ए का जो मान है या तो समीकरण 1 में रख दो या किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। आपको जिसमें इजी लग रहा है उसमें आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पे मान। तो मैं जो ए का मान है वो किस में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में रख देता हूँ। ए की जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में रख रहे हैं। देखिए हमने ये ए का मान समीकरण किस में रख दिया, 2 में रख दिया गया अपने पास। ए की जगह रखा है इसकी वैल्यू प्लस बी, और जो बराबर में अपने को मैट्रिक्स दे रखी थी वो अपने लिख ली गई है। अब देखिए यहाँ से उसके बाद में हम कह रहे क्या है यहाँ पे कि यहाँ से जो b का मान है निकालने के लिए इसको उधर क्या करना होगा, आपको पक्षांतरण करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको पक्षांतरण कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, देखिए जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कि ये पूरी मैट्रिक्स उधर किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी कि 3, 5, -7, -1, 1 और ये तो अपने 4 जो है जैसे जैसे हमने लिख दी जो अपने को दी हुई थी। ये इधर प्लस की उधर किसकी हो जाएगी आपके पास, माइनस की हो जाएगी। 2, 3, -4, 0, 1 और 2 आ गया आपके पास, 6, 4 और क्या गया 0 आ गया। अब इस दोनों को माइनस कर देते हैं यहाँ से कि माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है वो अपने को देखना है। 3 - 2 क्या मान है यहाँ पास, 1 आ जाएगा। 5 - 3 क्या आएगा, 2 आ जाएगा। -7 + 4 माइनस के 3 आ जाएगा। -1 में 0 करेंगे तो -1 आएगा। 1 - 1 0 आ जाएगा। 4 - 2 2 आ जाएगा। 11 में 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8 में 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ये अपने पास बी मैट्रिक्स आ गई। और पहले हमने किसका मान निकाल लिया था, ए का मान निकाल लिया था। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, उसमें यदि हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दे रखी है, बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो स्मॉल एक्स तथा वाई के मान क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं यहाँ से। तो देखिए स्मॉल एक्स तथा वाई के मान हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए पहले वही बात, दोनों को बराबर रखना है। और हम जानते हैं कि समान क्रम के दो बराबर अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं, आपस में बराबर है होते हैं। तो वहां से इसका मान क्या हो जाएगा, अपने पास निकल जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से बराबर रखेंगे। तो x + 2 - 3 और 1, 5 - 1 और 4 आ जाएगा आपके पास। इस दोनों को बराबर रख दिया। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो x + 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, x + 2 का मान होगा -2 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 - 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 है आ जाएगा। -y और -2, -y और -2 का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपने पास -y बराबर क्या हो जाएगा, पास 5 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो ये अपने पास x और y के क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। देखिए अपने जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अवयव ए का क्रम 3/4 है तथा बी इस प्रकार का अवयव है कि ए का ट्रांसपोज बी एवं ए बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिबस्त हैं। तो बी का क्रम लिखिए, बी किस क्रम का होगा वो अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए ए का क्रम आपको दे रखा है, अवयव ए का जो क्रम है वो अपने को दे रखा है। किस क्रम का दे रखा है, अवयव ए का क्रम, कि अवयव ए का क्रम है वो अपने पास 3/4 है। तो आप बता सकते हैं ए के ट्रांसपोज का क्रम क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का क्रम। ट्रांसपोज परिवर्त हमने पीछे पढ़ा था कि पंक्तियां स्तंभ में चेंज होती है, स्तंभ किस में चेंज होता है, पंक्तियों में चेंज होता है। तो इसका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास 4/3 हो जाएगा। इसका क्रम क्या होगा, 4/3। मतलब पंक्तियां वो स्तंभों में चेंज हो जाएगी और स्तंभ किस में चेंज हो जाएंगे, पंक्तियों में चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए का क्रम 3/4 है, तो ए का ट्रांसपोज का क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब अपने को कह रहे हैं कि ए के ट्रांसपोज बी और ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज दोनों ही परिबस्त है। तो बी का क्रम अपने को ज्ञात करना था। ए का ट्रांसपोज बी परिबस्त कब होगा, देखो
ए का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज बी परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा यदि, यदि अवयव बी, यदि अवयव बी, यदि अवयव बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, अवयव बी में जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। देखो यहां परिबद्ध होने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स के आपस में क्या होना, गुणनफल होना। जैसे अपने ए का ट्रांसपोज है और बी है, इसका ए का ट्रांसपोज का अपने पास क्रम क्या है 4/3 है। अब यहाँ बी के अंदर क्या होनी चाहिए, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि हम इसके क्या नहीं बता सकते, स्तंभ तो नहीं बता सकते, लेकिन इसमें ये बता सकते हैं कि ये पंक्ति दोनों में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें यदि स्तंभों की संख्या 3 है तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, परिबद्ध होगा। इसका मतलब यहां से एक बात आ गई कि अवयव बी में जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी होगी, 3 होगी। अब देखिए दूसरी बात आपको दे रखा है ए बी का ट्रांसपोज बी परिबद्ध है, ए बी का ट्रांसपोज है बी परिबद्ध है आपके पास। तो ए बी का यहां दे रखा है ए बी का ट्रांसपोज परिबद्ध है, परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा यदि, होगा यदि अवयव, होगा यदि अवयव बी के ट्रांसपोज में, बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या, कि बी के जो परिवर्त है उसमें पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए इसमें, इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए कैसे निकाले हम इसमें। और वापस देखो अपने को ए दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए दिया गया। अभी देखो इसमें ए की बात कर लेते हैं, ए का क्रम क्या दे रखा है 3/4, या साथ में बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज में यहाँ स्तंभों की संख्या है उतनी इसमें क्या होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या दोनों आपस में सेम होनी चाहिए। यहाँ इसमें स्तंभों की संख्या हम नहीं बता सकते, तो इसका मतलब हमारे पास इसमें स्तंभों की संख्या 4 है तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। किसमें, बी के ट्रांसपोज में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या 4 है, तो बी में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, बी में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, सॉरी बी में स्तंभों की संख्या, क्योंकि ट्रांसपोज निकालते हैं तो पंक्ति स्तंभ में चेंज होते हैं, तो स्तंभ किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पंक्ति में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब बी में स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और बी में पंक्तियों की संख्या कितनी थी, 3 थी। तब बी में जो अवयव बी दे रखा है, अवयव बी दिए गए आपके पास, तब हम कह सकते हैं अतः अवयव बी का क्रम, अतः अवयव बी का क्रम, जो अवयव बी दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, उसका क्रम है, वो ऑर्डर है, वो किस क्रम का होगा, पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या कितनी है 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/4 क्रम। कि ए के ट्रांसपोज बी में परिबद्ध होगा कब, जब बी में पंक्तियों की संख्या जो ए के ट्रांसपोज के स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज परिबद्ध कब होगा, जब हम कहेंगे बी के ट्रांसपोज में, बी के ट्रांसपोज में जो पंक्तियों की संख्या है वो ए के स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब बी का ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या 4 है, तो बी में पंक्तियों की स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अतः अवयव बी का क्रम क्या होगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आप देखिए इसमें विद्यार्थियों यदि ए एक सममित अवयव तो एक्स का मान आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि सममित अवयव तभी होता है जब उसके ट्रांसपोज का जो मान होता है ना, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के बराबर होता है। चूंकि आपको एक ऐसा अवयव एक है सममित अवयव है, इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। चूंकि ए क्या है, ए एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, सममित अवयव है, इसका मतलब हम क्या कहते हैं, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम यहां से रख देते हैं बराबर ए का ट्रांसपोज, तो -2 -1 1 -1
7 4 1 माइनस एक्स माइनस है 3। इसका ट्रांसपोज निकालना है, बराबर अपने को है जैसे जैसे सेम टू सेम है, मैट्रिक्स लिख लेनी है। तो आएगा -2 -1 1 -1 7 4 1 माइनस एक्स माइनस है 3, ये अपने को लिख लेगा। अब इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पंक्तियों को किस में चेंज करना होता है, स्तंभों में चेंज करना होता है, सभी को मालूम ही है। इसका मतलब हम इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो पंक्ति को हमने स्तंभ में चेंज किया तो स्तंभ अपने आप ही स्वतः ही किस में चेंज हो जाएंगे, पंक्तियों में चेंज हो जाएंगे। तो ये आएगा -x माइनस है 3 इक्वल टू आपके जो सेम टू सेम है वो हमने लिख ली गई। -2 -1 1 -1 7 4 1 माइनस एक्स माइनस 3 आ गया बस। अब देखो यहाँ पे इसको -x को किसके बराबर रख सकते हैं, 4 के बराबर, या -x को इसके बराबर रख दो, एक ही बात है दोनों। तो हम क्या कहेंगे, इस -x को 4 के बराबर रख दिया तो -x बराबर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि दो समान क्रम के बराबर अवयव के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से x का मान क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। इसका हम एक दूसरा मेथड भी देख सकते हैं, सीधा भी। इसका एक दूसरा तरीका देख रहे हैं हम अथवा के अंदर, कि जैसे आप सीधा भी कर सकते हो इसको, यदि आप अच्छे ढंग से देखते हो तो। हम जानते हैं कि चूंकि a बराबर aij एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, इसलिए हम जानते हैं कि ए आई जे का मान किस तरह होता है, ए जे आई के बराबर होता है। मैंने दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। तो आपके पास जो अब ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स के अंदर क्या दिया होता, तो ये कौन सा अवयव देखो यहाँ पे, ये आपके पास तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का मतलब कौन सा हो गया, कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो क्या आएगा, A32 का मान A23 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो A32 का मान क्या है यहाँ पे, -x है। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 4 के बराबर होना चाहिए। तो ये -x है, 4 के बराबर होना चाहिए। तो आप सीधा भी ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में, यदि आप शॉर्ट के रूप में देखना चाहिए तो -x बराबर क्या होगा, 4। तो x का मान क्या हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो आपका देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, वो एक 3/3 क्रम का एक अवयव b बराबर bij लिखना है, जिनके अवयव bij बराबर i इंटू जे है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से सभी देखिए अच्छे ढंग से। तो हमें 3/3 क्रम की मैट्रिक्स निकालनी है। तो 3/3 क्रम का मतलब उसमें पंक्तियां भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और कॉलम भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो क्या है, B11 B12 B13 B21 B22 B23, और क्या है, B31 B32 और B33। ये आपके 3/3 क्रम की एक मैट्रिक्स है। इसके मतलब इतनी वैल्यू अपने क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है। तो हम ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक तो किसका मान चाहिए, B11 की वैल्यू चाहिए। तो B11 आई ओ इंटू क्या है आपके पास, जे है। तो Bij का मान है क्या आपके पास, है आई इंटू जे। इसका मतलब आई ओ को जे से गुणा करना है। तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 हो जाएगा। और किसका मान चाहिए आपको, B12 का मान चाहिए। तो 1 इंटू 2 कितना आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। B13 का मतलब आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और किसका मान चाहिए आपको, B21 की वैल्यू चाहिए, B21 की। तो 2 इंटू 1 क्या आएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। और किसका मान चाहिए यहाँ पे, B22 का मान चाहिए। 22 का मतलब 2 इंटू 2 क्या है आपके पास, 4 आ जाएगा। और किसका मान चाहिए, B23 का मान चाहिए, B23 की वैल्यू चाहिए। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। और किसका मान चाहिए आपको, B31 का। तो 3 इंटू 1 क्या है आपके पास, 3 आ जाएगा। और किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे देखिए, B32 का मान चाहिए। तो क्या आएगा आपके पास, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। और किसकी वैल्यू चाहिए, B33। तो क्या है आपके पास, 3 इंटू 3 क्या वैल्यू होगी, 9। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ से B जो मैट्रिक्स आ रही है
उसका मान क्या आ रहा है यहाँ से, ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा देखो पहले B11 का 1, B12 का 2, B13 का 3, B21 का 2, B22 का 4, B23 का 6, B31 का 3, B32 का 6, B33 का 9। ये आपके पास एक बी मैट्रिक्स है आ गई, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास, यदि ए का मान दे रखा है तथा बी का मान दे रखा है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। मतलब आपको ए मैट्रिक्स लिखनी है प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स है उसका मान लिख लीजिए 2 3 -4 और क्या है -1 2 3 प्लस बी का ट्रांसपोज लिखना आपको। तो यहाँ क्या है 1 2 3 4 -5 और क्या आपके -6 का ट्रांसपोज। पहले हमें परिवर्त निकालना, अन्यथा ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगी, जुड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों का क्रम क्या है, सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है नहीं है अपने पास। तो इसको हमने लिख लिया 2 3 -4 -1 2 और 3 प्लस इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 -5 और -6 आ गया। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी 2 और 1 क्या आ रहा है 3, 3 और 3 6, -4 और -5 -9, -1 और 2 1 आ जाएगा, 2 और 4 6 आ जाएगा, -6 और 3 तो इसको -3 आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।